नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। फाजिलनगर विधानसभा के प्रभारी संतोष तिवारी ने जनता से किया जनसंपर्क। खुशीनगर फाजिलनगर विधानसभा के भाजपा समर्पित प्रत्याशी संतोष तिवारी ने आज फाजिलनगर में विधानसभा में जनता से संपर्क कर जनता की समस्याओं को सुनते हुए उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन देते नजर आए। वहीं भाजपा प्रत्याशी संतोष तिवारी ने भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। वहीं मेरे संवाददाता संजय कुमार आंसू के दौरान आम पब्लिक ने भी संतोष तिवारी के सहयोग देने का आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। संजय कुमार कनौजिया, खुशीनगर। बसपा के जो प्रत्याशी हैं जी इस समय जी लगातार जनता के बीच में जनसंपर्क कर रहे हैं जी तो क्या जनता में उनकी पकड़ मजबूत हो रही है? जनता मैं ब्राह्मण समाज से, हमारा नाम मुरारी गोवा है। आप तिवारी जी हमारे ब्राह्मण समाज के हर घर हर गांव में जाके मरण जीवन सुख दुख और सबके यहाँ अमीर गरीब सबके यहाँ जाके रात दिन एक मेहनत करते हैं। 12 बजे रात को संतोष तिवारी जी को हम लोग बुलाएंगे तो तुरपट्टी से नौगावा से लेके नारायणपुर से नौगावा तक वह एक भी गांव नहीं छोड़े हैं। गरीब के मसीहा हैं, गरीब में जाते हैं, मरण जीवन सुख दुख शादी विवाह में संतोष तिवारी जाते हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि माननीय बहन जी के आशीर्वाद प्राप्त टिकट उनको जो मिला है, महाराज जी के कृपा से वह विधायक बन के लखनऊ जाएं और जनता का सेवा करें। जी, आपका नाम? रमेश भारती है। किस विधानसभा से बिलोंग करते हैं? फाजिलनगर विधानसभा। कहाँ के रहने वाले हैं? बिशनपुर बड़िया पट्टी। इस समय आने वाले 2022 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और आप लोगों के क्षेत्र में लगातार बसपा प्रत्याशी भ्रमण कर रहे हैं। जनता में जनता से क्या लगाव है उनकी एक डोर टू डोर पूरा जनता से आबरू है। सारे जनता से जो डोर टू डोर मिलते हैं वो 24 घंटा में कम से कम 12 घंटा क्षेत्र में अपना समय दे रहे हैं और जनता का पूरा दुख सुख जान रहे हैं और जनता उन पर विश्वास कर रही है। एक बार इस क्षेत्र में सिपाही के रूप में उनको वोट देकर विधानसभा में भेजने का फाजिलनगर विधानसभा से पहली बार बसपा सीट निकालने जा रही है। इस समय जो आपके विधानसभा प्रभारी हैं, क्या आपको लगता है कि अगर चुनाव जीतते हैं तो जो समस्याएं आप लोगों की है उस पर वो खरा उतरेंगे? जो समस्याएं हैं उस पर अगर विधायक बनते हैं तो ऐसे पार्टी के विधायक बनेंगे कि जो पार्टी आज़ादी के बाद से कम समय में सबसे ज़्यादा काम किया, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे बेरोजगार लड़कों को रोजगार देने में, चाहे क्षेत्र के विकास में, चाहे आवास में, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो। बहन जी की सरकार में 4 बार की सरकार में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है और कानून का राज स्थापित करने का काम इस देश में प्रदेश में कोई किया तो बहन कुमारी ने। इसलिए हम अपने नेता पर भरोसा है कि ऐसे आदमी अगर इस क्षेत्र की जनता इनको विधायक बनाती है तो सर्वाधिक काम और विकास इस क्षेत्र में होने का काम। जो फाजिलनगर के बसपा के विधानसभा प्रभारी इस समय जो हैं, जो लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, क्या लगता है कि आप लोगों को समस्या का समाधान इनके चुनाव जीतने से होगा? जी सर, संतोष तिवारी जी से हमारा व्यक्तिगत भी संपर्क है और इनको हम लोग आजमाए भी हैं। अगर 12 बजे रात को हम लोग कॉल कर दें तो नंगे पाँव मतलब आ जाते हैं किसी का मदद करने के लिए और धरातल पे ज़मीनी नेता हैं। ये आपके दुख में, हमारे दुख में ये कॉल कीजिए, आपके दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। अपने जो भी सक्षम हो, जो भी व्यवस्था लेके आ जाते हैं। बहन मायावती जी ने जो भी अपना प्रत्याशी यहाँ पे उतारे हैं, उनसे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? 100% गया है। लगातार 10 साल से फाजिलनगर विधानसभा के प्रत्याशी कोई ना कोई बसपा से आता है और चुनाव यहाँ से नहीं निकाल पाते हैं। इस बार जो भी आपके प्रत्याशी आए हैं बसपा से, उनसे आपको क्या लगता है
और वो उनका विचारधारा कैसा है? साहब हमारे जो प्रत्याशी इस टाइम है, इसको पहले की तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस टाइम जो भी प्रत्याशी हमारे यहाँ वो ठीक है, वो संघर्षशील है, चल रहे हैं, सारे लोगों के बीच में चल रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है, मतलब उनके प्रति आप लोगों को क्या राय है? हम ठीक है, सारे लोग उनके लिए चल रहे हैं। आपके वर्तमान में जो यहाँ के प्रत्याशी हैं बसपा के, उनका आप लोगों के जनता के प्रति क्या रवैया है? हम लोग जनता के प्रति रवैया है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे और संतोष तिवारी जी को विधानसभा में विधायक बना के यहाँ से फायदे और विधानसभा से भेजने का काम करेंगे। जनता में उनकी जनता के प्रति उनका क्या भावना है? उनका जो भावना है, जो बच्चों को शिक्षा मिले, अच्छी सड़कें हो, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र हर गांव में खुले और गरीबों को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले। और माननीय बहन जी ने अभी कहा है कि हमारी सरकार 2022 में बनती है तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। सर, आपको फाजीनगर प्रभारी बनाया गया है, तो जो इस समय वर्तमान में जो चुनाव होने वाला है और सरकार जो इस भाजपा की सरकार है और महंगाई जो चरम सीमा पर है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये मेरा नहीं कहना है, ये पूरे प्रदेश के लोगों का कहना है, देश के लोगों का कहना है कि आज जो महंगाई है वो जितना ही मैंने उसकी भरभसना की जाए वो कम है। आम आदमी से लेकर के मध्यम वर्गीय लोग त्राहि त्राहि चिल्ला रहे हैं। आप छोटा सा उदाहरण आप देख लीजिए, नमक के पैकेट से लेकर के खाने वाली जो भी वस्तुएं हैं, तेल हो, हल्दी हो, जो भी सामान हो, लगभग ये इन विगत 10 वर्षों के अंदर, जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई हुई है, तब से महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है कि जनता जो 2 सब्जी खाते थे लोग, आज वो चटनी पे आ गए हैं, 1 सब्जी पे आ गए हैं। तो इससे मैं क्या, हर आदमी पीड़ित है। इस पर मैंने जनता एक तरह से कहिए कि कराह रही है महंगाई को लेकर के। जब बसपा की सरकार थी जी, कानून व्यवस्था में जितना सुधार हुआ था, वर्तमान में इस समय उस तरह के सुधार नहीं है। क्या कारण है कि जो इसमें वर्तमान सरकार है वह उस तरह से अपनी सरकार नहीं चला पा रही है? देखिए, हमारी जो नेता हैं आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, वो जो निर्णय लेने की क्षमता है उनकी, केवल भारत ही नहीं पूरा विश्व उनका लोहा मानता है। आप देखे होंगे कि इतिहास में IAS को सस्पेंड होता है, ये बहन कुमारी मायावती जी ने बताया। अभी आप उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जब टॉप लेवल का अफसर जब सस्पेंड होगा गलती में, तो नीचे वाले तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। किसी भी परिभाषा है कि जब तक बड़े लोगों पर चाबुक नहीं चलाया जाएगा तो छोटे लोगों पर उसका असर नहीं होगा। जनता की सेवा बसपा की सरकार रही है तो बहुत अच्छा से सुशासन की है जनता के ऊपर, लेकिन क्या कारण है कि फिर दोबारा सरकार नहीं बना पाई? देखिए, जो आज की जो सरकार जो है उनका 2 ही एजेंडा है, एक बोलते हैं राष्ट्रवाद, एक बोलते हैं हिंदुत्ववाद। तो कहीं न कहीं धर्म में उलझा करके लोगों को अब जो मुख्य मुद्दे हैं उसको गायब कर दिया गया है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए केवल हिंदुत्ववाद और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सरकार ये चल रही है। आप फाजीनगर विधानसभा के प्रत्याशी हैं जी, तो आपका विधानसभा के अंदर मैन्युफैक्चर क्या है, मतलब किस पर आप चुनाव आप लड़ रहे हैं? एक जो जनप्रतिनिधि का काम होना चाहिए, जनप्रतिनिधि कोई चुन करके आता है तो वो जनता की सेवा के लिए आता है। आप चले जाइए, जो सड़कें आज बसपा सरकार में आप देखे होंगे, हमारी बहन सुश्री मायावती जी ने एक अंबेडकर गांव का कॉन्सेप्ट लेके आई थी। अंबेडकर गांव, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ केवल हरिजन ही पूरे अनुसूचित बस्ती है तभी उसको बनाया जाता था। किसी भी गांव को अंबेडकर गांव के रूप में लिया जाता था और उस ग्राम सभा के उस विभाग के लिए स्पेशल अंबेडकर विभाग की एक योजना ही थी। उसमें आवास, शौचालय, रोड, नाली